ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हम लोग भगवत गीता की दूसरे अध्याय द्वितीय अध्याय की 45th नंबर श्लोक के ऊपर चर्चा करूंगा। त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान्। अर्जुना, वेदाः त्रैगुण्य विषयाः परन्तु त्वं निस्त्रैगुण्यः निर्द्वन्द्व नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेमः आत्मवान भव। क्लियर? दिस इज द प्रोज ऑर्डर। अर्जुना, हे अर्जुना, वेदाः, यहां वेदाः मतलब वेद की कर्मकांड के बारे में बताया। चार वेद नहीं, क्योंकि भगवान को पता था कि वेद एक ही है। उनको संरक्षण के लिए चार भाग में विभक्त किया है और चार पारदर्शी योग्य शिष्य को उनके संरक्षण के लिए दिया गया हुआ था। ऋक, शाम, यजुः, अथर्व। लेकिन वेद तो वास्तविक रूप में एक ही है, ये भगवान को पता था। इसके बावजूद भी भगवान ने बोला वेदाहा, मतलब वेद की कर्मकांड के बारे में भगवान ने बताया। और क्या बताया? जो देखो, तुम जो बोला, ये त्रैगुण्य विषया, हमारे जो सत्व तम रज, ये जो तीन गुण, गुणात्मक जगत, तीन गुणात्मक जगत की सारे कर्म, ये कर्मकांड त्रैगुण्य विषय, त्रिगुण विषयक है। परंतु तुम पार्थ, अर्जुन, निस्त्रैगुण्य भव, तुम गुणातीत हो जा, निर्द्वंद्व, तुम सारे द्वंद्व, द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट, लाभ अलाभ, जय पराजय, सुख दुख, शीत उष्ण, भालो अच्छा मंद, बुराई, सबके ऊपर चले जाओ। नित्य सत्वस्थ, तुम नित्य सत्य गुण को आश्रय करके रहो। निहि योगक्षेम, मतलब योगक्षेम, योगा और क्षेम, कोई चीज मुझे प्राप्त होगा, इसका चिंतन बंद कर दो। और जो चीज तुम्हारे पास है उसे कैसे मैं रक्षा करूं, उसका भी चिंतन छोड़ो। व्हाट हार्ट्स यू? कौन तुम्हें दुख देता है? तुम्हारे एक्सपेक्टेशन, आकांक्षा, डिजायर, चाहिदा तुम्हें दुख देता है। हर व्यक्ति के दुख की कारण ही है अपना अपना डिजायर, संस्कार के अनुसार। और क्षेम, मैं एक साधु से मिला,
4 सेंटर है। अकेला साधु है, विश्वास कीजिए मेरे पास रो रहे। बोला आप एक आश्रम ले लीजिए। उनका उम्र करीबन 62 होगा। बोले मैं अभी सोच रहा हूं ये जो इतना बड़ा कुछ बनाया इसका रक्षण कैसे हो। मुझे इतना डर लगा, इतना शंका लगा कि इतना बड़ा महात्मा हम लोग एक ईंट खड़ा नहीं कर पाते, ये चार चार बड़ा सेंटर कर दिया, मतलब कितना ताकतदार वस्तु है, व्यक्ति है। और भगवान उनके द्वारा कितना कर्म कर, लेकिन क्षेम नहीं किया। इसलिए भगवान बोल, क्योंकि हम तो रक्षण नहीं करते। लगता है आई एम इन द मेंटेनेंस टीम, मैं ये करता हूं, इतना पैसा रखता हूं, इसका मेंटेनेंस होगा। भगवान मेंटेनेंस देख रहा है। स्वामी विवेकानंद जब क्षीर भवानी में गया, कश्मीर में, तो देखा मां भवानी टूटे हुए मंदिर में है। और स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका से लौट कर आया, हाथ में डॉलर है बहुत, अमेरिकी भक्त शिष्य भी है जिनके पास पैसा है। तो उन्होंने सोचा कि मैं इस मंदिर को ठीक कर दूंगा, क्योंकि उनको भवानी के प्रति प्रीति था। रात में स्वप्न आया, देवी ने स्वप्न दिया स्वामी विवेकानंद, तू कौन है मेरा मंदिर ठीक करने वाला। अगर मैं चाहता हूं तो पूरा मंदिर मैं सोने का बना सकता। मेरा इच्छा है इसी मंदिर में रह मैं। भगवान की इच्छा में सब कुछ हो रहा है, चिंता मत करो, सिर्फ भगवान की चिंतन करो। चिंता तो चीता जैसे ही ज्वलनकारी है। आत्मवान भव। आत्मवान मतलब ईश्वर के ऊपर निर्भरशील हो जा, अप्रमत्त, प्रमाद के अंतर्भुक्त मत हो। डोंट बी डिल्यूडेड। अभी हम लोग पहले जो 42, 43, 44 श्लोक के ऊपर चर्चा किया था, उनके साथ ये 45th श्लोक का संबंध क्या है? क्योंकि गीता में एवरीथिंग इज वेरीली सिक्वेंशियल। वही मैं हर क्लास में दिखाना चाहता हूं कि पिछले श्लोक के साथ इस श्लोक की संबंध क्या है। पहले श्लोक में मतलब जो 3 सेट्स ऑफ श्लोकास है, उसमें भोग और ऐश्वर्य में जिनका मन आसक्त है, जिनकी प्रबल आसक्ति है, जिनका शरीर मन सिर्फ भोग और ऐश्वर्य के बारे में सोचते हैं, जो काम के द्वारा आहत है, कामाहत, और काम के द्वारा हत है, कामुक है, हर वक्त कुछ ना कुछ कामना कर रहा है, ये होने से अच्छा होता, वो होने से अच्छा होता। जो व्यक्ति भविष्य के चिंतन में और अतीत के अनुताप में वर्तमान को उपभोग नहीं कर पाते, जो व्यक्ति उनके पास जो भी कुछ है उसका मजा नहीं ले पाते, उनको प्रसाद बुद्धि में ग्रहण नहीं कर पाते, वो व्यक्ति हर वक्त
आखुशी रहते हैं, उनका कभी खुशी नहीं होता। कोई भी चीज उनको अमृत भी दे दो, उनको लगेगा इस बर्तन में क्यों, अगर ये बर्तन में देता तो अच्छा होता। कभी खुश नहीं होता। उनके लिए निश्चयात्मिका बुद्धि की प्रतिष्ठा असंभव है। ये अर्जुन को समझा दिया भगवान। और कर्मयोग की उपदेश से पहले इसी श्लोक में भोग और ऐश्वर्य से, ऐश्वर्य की आसक्ति से अगर कोई मुक्त होना चाहते हैं, इस त्रिगुणात्मिका तीन गुण से भरा हुआ संसार, इस संसार में कैसे कामना रहित होकर रह सकता हूं, सुख दुख योग क्षेम, इन सारे वस्तुओं में आकांक्षा रहित होकर, आकांक्षा विहीन होकर कैसे परमेश्वर में हम लोग निर्भरशील हो सकता है, उनका ही उपदेश किए है भगवान। हर व्यक्ति के अंदर सत्व रज या तम अपने अपने अनुपात अनुपात में मिश्रण है। किसके अंदर 10%, 20% सत्व, ज्यादा रजोगुण और थोड़ा सा तमगुण। किसी के अंदर तमगुण ज्यादा है। और जो साधु संत महात्मा, धार्मिक, गृहस्थ, धर्म के अनुसारी, संसारी, उनके अंदर सत्वगुण की प्राधान्य है। और हमारे जो मन और बुद्धि, ये तीन गुण की सम्मिश्रण में गठित हुआ है। तो गुणातीत होने का मतलब क्या है? मन की मतलब मन की जो क्रियाशीलता है। मन हर वक्त सोच रहा है ये करूं या ये करूं, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ये नहीं, मन की जो क्रियाशीलता है, इनके ऊपर रहना। अगर मिश्र धातु से बना हुआ कोई पात्र है और बताया गया, सपोज जो ब्रोंज है, पीतल है, उसमें कोई कोई धातु मिला हुआ है, अगर बोलेगा कि एक ही मात्र धातु रखो उसमें और बाकी सब उठा लो, तो पात्र जो है उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। अगर आपको एक कप चाय दिया और किसी ने बताया कि उस कप से गर्म पानी को उठा लो, दूध को उठा लो, चीनी को उठा लो, चाय पत्ती को उठा लो, तो वो कप तो शून्य हो जाएगा। उपनिषद मनुष्य को मन और बुद्धि के पार जाने के लिए निर्देश दिया है। और ये उपनिषद की दावा है, उपनिषद की वादा है, उपनिषद की शपथ है कि जिस मुहूर्त में मनुष्य मन और बुद्धि को क्रॉस कर सकते हैं, उसी मुहूर्त में मनुष्य ईश्वर बन जाते हैं। इसी को ही तत्वमसि बोलते हैं। ऐसे प्रत्यक्ष व्याख्या कोई साधारण मनुष्य ले नहीं पाते। तत्वमसि तत्वमसि, ये कोई साधारण वाक्य नहीं। साधारण मनुष्य समाज से बना हुआ बैरियर, वेष्टनी से बंधा हुआ है। लेकिन फिर भी मुक्त होना, मोक्ष, ये हमारा बार्थ राइट है।
तो मुक्ति के नाम पर लोग उस श्रृंखला को तोड़कर जब बाहर चले जाते हैं, हम लोग उसे उच्छृंखल बोलते हैं, क्योंकि उनके सामने कोई लक्ष्य नहीं। सिर्फ मुक्ति के प्रेशर में हम लोग हमारे बैरियर, सामाजिक जो सोशल बैरियर्स है, उसको क्रॉस कर जाते हैं। उनको फिर से एकत्रित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने इस नवजागरण की बुलाव दिया सबको कि अर्जुन तुम गुणातीत हो जाओ। अगर कोई डॉक्टर ऐसे दवाई का नाम लिख दिया कि वो दवाई बाजार में मिलता नहीं, ऐसे ही भगवान ने बोल दिया कि अर्जुन तुम गुणातीत हो जाओ, एक महिला के हस्बैंड, बहुत पुराने दिन की बात है, जब उनका हस्बैंड उनको खत लिखते थे तो वो बेचारी पढ़ नहीं पाते थे। वो दवाई की दुकान में ले जाते थे कि थोड़ा पढ़ के दो, क्योंकि उन लोगों को पता है डॉक्टर किस ढंग से लिखता है। लेकिन प्रेस्क्रिप्शन तो आम होना चाहिए। इट शुड बी अपील, इट शुड बी अंडरस्टूड बाय ऑल। ये गुणातीत होना हमारे आत्म उन्नति की सर्वोत्तम पंथा है। फिर भी विद्यार्थी, शिक्षार्थी, साधक इसके बारे में पूर्ण अंध है, इनका पथ के बारे में अनजान रह गया। तो अनजान रास्ते में कोई बहुत कम लोगों का ताकत होता है आगे बढ़ने का, और आस्था भी नहीं रहता है। अगर ऐसा ही है तो भगवान गुणातीत बनो ऐसे बोल के छोड़ क्यों दिया? इसीलिए श्लोक की सेकेंड पर्याय में भगवान पर्याप्त निर्देश दिया है। पहले भी भगवान ने अर्जुन को सिखाया कि कैसे करके युद्ध करना चाहिए। ऐसे ही मानसिक जो साम्य भाव, बैलेंस्ड माइंड के बाद बात बहुत सारे शब्द से भगवान किया। हमारे जो प्रात्यहिक जीवन चलते हैं ना, हमारे सामने बहुत सारे द्वंद्व आ जाता है। ये करूं, ये करूं। जब बच्चा पूछते मम्मी मैं ये क्या करूं, जो चिंतनशील है ना, वो सच में थोड़ा स्टॉप हो जाता है। जीवन में हमारे हर दिन, हर पल ऐसे द्वंद्व में चलता है कि मैं क्या करूं। भगवत गीता में अभी तक जितना हम लोग द्वंद्व युक्त अनुभूति या गुण की परिचय हम लोगों को मिला है, इसी श्लोक में भगवान अनुभव की जो द्वंद्वमूलक अनुभव है उनको समझाने की कोशिश किया है। बीइंग इन अ बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड, मन की साम्यता ही मन की द्वंद्व से मुक्ति। अभी नित्य सत्वस्थ मतलब क्या? विशुद्ध सत्व में सदा प्रतिष्ठित रहे। जो तीन गुण है उसके अंदर सत्व गुण सबसे सूक्ष्म है,
लेकिन ये जो गुणत्रय है ना, ऐसे मिलावट है, जैसे चूड़ा और दही और गुड़, उसके साथ केला, उसके साथ मेवा, उसके साथ जो कुछ आप मिला दीजिए, तो ऐसे हर वस्तु एक के साथ एक संलग्न हो जाता है कि रजोबुद्धि को मोहित और शोकग्रस्त देता है रजोगुण, और तमोगुण वस्तु की जो असली परिचय है उसको ढक देता है। तो विशुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित रहने का अर्थ है, जगत की जो भ्रांति है हमारे सामने, बहुत सारे भ्रांति है, इसीलिए तो हम लोग जगत के पीछे दौड़ते हैं। ये देखना ही पड़ेगा, ये खाना ही पड़ेगा, इसको छोड़ना ही पड़ेगा, इसको समझना ही पड़ेगा। विशुद्ध द्वंद्व की मतलब है भ्रम से मुक्त होना। योग और क्षेम मतलब इस पूरा दुनिया में जितना कर्मकांड चल रहा है, योग और क्षेम ही उनका चालिका शक्ति है। आप जानते हैं योग का मतलब, जो चाहते हैं उसको, मतलब डिजायर। क्षेम भी डिजायर, एक है डिजायर टू गेट, अनदर इज डिजायर टू मेंटेन इट, प्रिजर्व इट। और इस योगक्षेम की चक्कर में ही हम लोग स्वार्थी बन जाते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, ये बहुत स्वार्थपर है, स्वार्थी है। क्यों है? हम लोग विचार करके देखा, एक ही उद्देश्य है, वो है योग और क्षेम। जिनका जितना ज्यादा होगा, वो व्यक्ति उतना ही स्वार्थी होगा। अगर इस योग और क्षेम को हम लोग धीरे 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 हमारे अंदर से भगा सकते हैं, भगवान की कृपा से, भगवान की अनुग्रह से, भगवान के ऊपर निर्भरशीलता से, तो इस मानव जमीन में विष वृक्ष कभी पैदा नहीं होगा, और हम लोग दुख की उस पार चले जा सकते हैं। कोई आध्यात्मिक गुरु या आचार्य साधक को द्वंद्वातीत, नित्य सत्वस्थ, योगक्षेम, उदासीन बनो, ये बोलना बहुत सीधा होता है, गीता से ही बोल देता है, द्वंद्वातीत बनो, नित्य सत्वस्थ बनो। लेकिन ये उपदेश जीवन में प्रयोग कैसे संभव है, जब उनका आचार्य अपने शिष्य को, अपने साधक को कह सकता है कि उधर जाने का पथ क्या है। और वही उपाय है आत्मवान भव। उसी शब्द में छुपा हुआ है जे उधर जाने का रास्ता क्या है। आत्मपरायण, ये साधक अपने भाव में मस्त रहेगा। आज टाइम है या नहीं, एक स्टोरी बोल सकता हूं। पुराना जमाने में हर राजप्रसाद में कोई कोई उत्सव होता था, तो उधर कथा होता था, नाटक होता था। तो एक बार एक ऐसा नाटक में राजकुमारी का रोल था, लेकिन जिनका आने का था वो उस दिन असुस्थ हो गया। तो राजकुमार तब छोटा था, इतना 3-4 साल की उम्र होगा। तो उन्होंने बोला कि भाई, राजकुमार को ही थोड़ा राजकुमारी के रूप में डेकोरेट कर दो।
और इतना सुंदर सजाया, किसी को पता ही नहीं चला कि ये राजकुमार है, राजकुमारी नहीं है। रानी अपने शिल्पी को बताया कि भाई इनका एक पेंटिंग निकालो, इतना सुंदर, मेरा बेटा को अगर ऐसे सुंदर, एकदम पुतले जैसे लग रहा है, इट्स लाइक परी जैसे, तो फोटो किया, उनका पेंटिंग बहुत सुंदर हुआ। देखते देखते 5 साल, 10 साल, 20 साल हो गया, और नया नया सामग्री के भीड़ में वो पेंटिंग कब गायब हो गया। किसी ने उनको उठा के अपने दुकान में भी लेके गया। 25 साल की राजपुत्र राजा बनने से पहले शहर को घूमने निकले, और एक दुकान में आया, और उनको एक तस्वीर पसंद हो गई। पूछा, ना ये इस मोहल्ले की सबसे सुंदरी लड़की है। तो उन्होंने कैलकुलेट कर लिया, तो अभी ये मेरे उम्र का ही होगा। और हर दिन हर पल सपना देखने लगा कि ये मेरा पत्नी बन गया। सोन, राजकुमारी का सपन में राजकुमार खो गया, खाना छोड़ दिया, नींद छोड़ दिया। राज वैद्य आया, बहुत इलाज किया, कुछ नहीं। एक दिन रानी राजकुमार के पास गया और बोला, बेटा क्या हुआ, बोलो। कुछ नहीं, शर्म आ रहा है, बोलना, मैं तो तेरा दोस्त हूं ना, मुझे एक लड़की पसंद हो गई। बोला, इसी ये बात है, कौन है बोल, कहाँ रहते हैं। 7 समुंदर 13 नदी पार करके मैं उनको लेके आऊंगा, सिर्फ मेरे लाडला के लिए। तो उन्होंने लेके गया माँ को उस दुकान में, और दिखाया इस पेंटिंग को, ये इस लड़की को ढूंढो, मैं इसे शादी करना चाहता। माँ ने हंस पड़ी कि इसीलिए तू तेरा नींद छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, खुशी छोड़ दिया, आनंद छोड़ दिया। चला, आज मैं तुझे एक स्टोरी बताता। राजकुमार चौंक गया कि ये 20 साल पहले उन्हीं का ही पिक्चर है, जिनके पीछे ढूंढते ढूंढते वो अपना अस्तित्व की खत्म कर देना चाहते थे। याद रखना साधक और साधिका, ये पूरा जगत वो पेंटिंग है, अपना ही पेंटिंग। जिनके पीछे हम लोग दौड़ रहा हो, विदेशी नहीं, कोई कुछ नहीं, ये हमारा ही पिक्चर। ऐसे ही, इसी बात को ही भगवान ने भगवत गीता में, आत्मवान बनो, जिस द्वंद्व की अभिघात में हमारे सारे प्रवृत्ति निम्नगामी हो गया, जिनका मूल कारण है हमारा अहम बोध, जिनका जन्म होता है जीवात्मा, देह मन की साथ तादात्म, तब शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक स्तर में हर पल में जीवत्व की अनुभव होता है परमात्मा की। भूल जाते हैं कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, मैं मुक्त हूं, और मुक्ति के पीछे ही छोड़ भाग रहा हूं। शरीर मन बुद्धि में निरासक्त होकर विशुद्ध आत्म चैतन्य में प्रतिष्ठित होना ही
गीता की लक्ष्य है। अगर एक बार कोई व्यक्ति आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित हो गया, तो सारे जागतिक दुख समस्या के पार हो जा सकता है। वो व्यक्ति अवश्य गुणातीत हो गया। जो गुणातीत हो गया, उनके लिए वेद की प्रयोजन नहीं है। सिर्फ वो नहीं, वही व्यक्ति जो वेदमय हो गया है, वो वेद में संयोजन या कुछ वियोजन भी करने का अधिकार रखता है, क्योंकि वो वेद स्वरूप हो गया। लगता है मैंने श्लोक को ठीक तरीका से समझा पाया। अभी त्रैगुण्य, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा त्रैगुण्य विषयाः क्यों बताया? ना सत्वतम रज की जो मिश्रण है, उसको ही त्रैगुण्य बोलता है। और इसी अर्थ में ये विश्व संसार, उनके सारे पदार्थ, स्वर्ग आदि, स्वर्ग नरक, सब इस तीन गुण का ही प्रतिक्रिया है, कार्य है, इफेक्ट है। तो उसी भोग और ऐश्वर्य प्राप्ति की उपाय वेद में दिया है, बहुत सारे यज्ञ के बारे में। यज्ञ कर्म वेद, तो वही त्रैगुण्य विषय है। परंतु वेद में कर्म कांड का श्लोक संख्या है 80,000। इसीलिए वेद को त्रैगुण्य विषयाः वेदाः बोला गया है। इसका मतलब ये नहीं कि वेद में त्रिगुणातीत होने का उपाय नहीं बोला गया, ऐसा भी नहीं। सवाल आ सकता है कि वेद तो जीव कल्याण के लिए ही कथित है। पिता माता की जितना वात्सल्य है, उससे कई गुना ज्यादा वात्सल्य है वेद माता की हमारे प्रति। फिर भी ये वेद माता क्यों इतना सीमित, इतना क्षणिक फल, जिनके लिए हमारे जन्म मरण सब कुछ हो रहा है, इस कर्म में प्रवृत्त करने का उपदेश दिया है? क्यों इतना 80,000 मंत्र? देखो, एक बच्चा का एक अभ्यास था, बद अभ्यास। क्या? ना रास्ते में मिट्टी कंकर वो अपने मुंह में दे देते थे। माँ बहुत चेष्टा किया, लेकिन बच्चा को निवृत्त नहीं कर पाया। इसीलिए उन्होंने क्या किया, ना अपने जो बगीचा थे, उसमें एक कोना में मिट्टी के साथ थोड़ा चीनी मिला दिया। तो ने बच्चे को बताया, देखो, ये रास्ते का मिट्टी क्यों क्यों खाओगे? कितना लोग जाते हैं, थूकते हैं, क्या कुछ। हमारे बागीचा के मिट्टी खाओ, यहाँ की मिट्टी बहुत मीठा है, एक बार खा के तो देखो। तब से बच्चा अपने बागीचा का ही मिट्टी खाने लगा। कुछ दिन बाद माँ ने बोला, बेटा, तू मिट्टी क्यों खाते? देख, आज मैं तेरे लिए मिट्टी का लड्डू बना के रखा। तो बच्चा अभी मिट्टी का लड्डू खाते हैं। माँ क्रम क्रम से मिट्टी का परिमाण कम करते करते उसमें छाना, चीनी, नारियल डालना चालू कर दिया। बाद में सिर्फ छाना ही रह गया और मिठाई रह गया। वेद माता भी
हमारे मानव मन की जो उच्छृंखल भोग वासना, इनको संयत करने के लिए भयानक, रोचक और यथार्थ, भयानक, रोचक और यथार्थ, ये 3 प्रकार की उपदेश किया। पहले तो अशास्त्र विहित जो घोर कर्म है, उसका परिणति क्या हो सकता है, इसके लिए डराया, नरक का पिक्चर दिखाया। नरक ऐसे होता है, ब्रह्म हत्या, गो हत्या, इस विविध जो पाप की विभीषिका क्या होता है। लेकिन मन की वासना तो मिटता ही नहीं, इसीलिए वो काम्य वस्तु प्राप्ति के लिए मन में पालन करते उनका डिजायर। इसीलिए स्वर्ग कामो यस्य मेधेन यजेत, ऐसे रोचक मंत्र दिया। पहले भयानक, उसके बाद रोचक। ये करने से ये मिलेगा, ये करने से ये मिलेगा। अगर ये कौशल, सुकौशल मानव मन की रुचि और प्रकृति परिवर्तन की प्रचेष्टा वेद माता नहीं करते, तो तमोगुण में आच्छादित मनुष्य का संस्कार साधन संभव नहीं होता। इस पृथ्वी स्वयं प्रत्यक्ष नरक में परिगणित हो जाता। तो हमारे कल्याण के लिए वेद ने पहले तमोगुणी को रजोगुणी बनाने का कोशिश किया, बाद में धीरे 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 सत्वगुणी, सारे व्यवस्था वेद माता ने किया। अभी निस्त्रैगुण्य भव, ये उपदेश क्यों अर्जुन को दिया? त्रिगुण की कार्य, संसार भोग की कामना को छोड़ो, निष्काम बनो। क्योंकि अर्जुन के मन में अभी सत्व गुण की उन्मेष हुआ है। इसीलिए बोला है पार्थ, सकाम कर्म अभी मत करो। अभी सारे कामना की ऊर्ध्व में पार में तुम चले जाओ। कामना रहित, कामना विहीन कर्म की फल उत्पन्न नहीं होता। वासना ही बीज है। लेकिन जो बीज को तला हुआ, चाहे वो सूखा बालू में या तेल में, उस भर्जित बीज से कभी अंकुर नहीं होता। लेकिन अंकुर नहीं होता, लेकिन उससे क्षुधा तो निवृत्त होता है, भूख तो मिटता है। इसीलिए सारे कर्म त्याग को ही आप निस्त्रैगुण्य बोल नहीं सकते। और ये संभव भी नहीं है। हम लोग जब तृतीय अध्याय पढ़ूंगा, तब तृतीय अध्याय की पंचम श्लोक में भगवान ने इसके ऊपर लाइट दिखाया। ये पूरा जो विश्व सृष्टि हुआ है, ये 3 गुण का ही खेल है। तो हे अर्जुन, तुम्हारा ये शरीर इससे भिन्न नहीं है। इसीलिए देह का जो कर्म है, क्रिया है, भूख, पिपासा और जो है क्षुधा, तृष्णा, जो बायोलॉजिकल थिंग्स है, इस क्रिया को निरुद्ध करना प्रकृति विरुद्ध है। लेकिन जो व्यक्ति प्रकृति विजय में अभिलाषी है, उन लोगों को पहले कर्म की धारा परिवर्तन करना चाहिए।
तामसिक कर्म से राजसिक, राजसिक से क्रम में सत्व, सात्विक, और उसके बाद विशुद्ध सात्विक। यही है निस्त्रैगुण्य होने का क्रम। अभी बोल सकते हैं कि अर्जुन को निर्द्वंद्व होने के लिए क्यों बताया गया? विपरीत विषय में प्रतिक्रिया की नाम है द्वंद्व। सुख दुख, लाभ अलाभ, शीत उष्ण, जय पराजय, मान अपमान, यश अपयश, अनुकूल प्रतिकूल, सबके नाम, ये जो युग्म विषय है, इनका नाम द्वंद्व है। इनसे निष्कृति पाने का नाम ही शांति है। निर्द्वंद्व होने अगर कोई नहीं हो सकता है, तो उनके मन में कभी शांति नहीं हो सकता। अगर शांति मिलना चाहते हैं, तो निर्द्वंद्व बनना ही पड़ेगा। शीत निवारण के लिए वस्त्र की प्रयोजन है। सुख के लिए प्रचेष्टा की भी प्रयोजन है। लाभ की आशा में ही किसी ने व्यवसाय करते हैं। लेकिन भगवान निष्काम होने के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि याद रखिए, द्वितीय अध्याय की 14 नंबर जो श्लोक था, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, इसी श्लोक में भगवान उनका बहुत बड़ा व्याख्यान किया। आप लोग यूट्यूब में सुन सकते हैं, सेकेंड चैप्टर 14 श्लोका, 14 नंबर, 14। तो इसी के चर्चा करके हम लोग सहिष्णु बन सकते हैं, धैर्यशील बन सकता है, नित्य सत्वस्थ हो सकता है। तो नित्य सत्वस्थ होने का उपाय की रामायण देखिए। रावण रजगुण है, कुंभकर्ण तमोगुण है, और विभीषण सत्वगुण है। तो भगवान राम ने विभीषण के साथ मित्रता किया और रावण और कुंभकर्ण को निपात किया, लेकिन विभीषण को विनाश नहीं किया, बल्कि लंका की राजा बना दिया। अगर आप भी आपके जीवन में राजा बनना चाहते, भगवान के मित्र होना चाहते हैं, सत्वगुण की अनुशीलन कीजिए। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।